साहिब तेरी साहिबी सब गढ़ रहे ऐसी समाए जैसे मेहंदी के पाप में लाली लगी न जाए। परमात्मा इस तरह व्याप्त संसार में है जैसे मेहंदी में लालिमा होती दिखाई नहीं पड़ती, इस तरह परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है। हमारा वो परमात्मा कैसा है? स्वयंभू है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल है, अचंचल है, अरूप है, अगम है, अगोचर है, अच्छेद है, आदि अंत से रहित ही है। ये दुनिया कोई था नहीं तब क्या था, और दुनिया कुछ नहीं रहेगा उसके बाद क्या रहेगा? दुनिया में कुछ नहीं था तब क्या था? शून्य था। जब कुछ नहीं रहे तो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। वो शून्य ही परमात्मा है, शून्य ही खुदा है, शून्य ही है। जरा ध्यान से देखिए, जरा और विचार से आप लोग मंथन करिए। ये शून्य जो है स्वयं पैदा हुआ है, स्वयंभू है, अजर है कि जर नहीं है, कहाँ से कहाँ तक है, अमर है, ये कभी मरेगा नहीं, अविनाशी है, कभी नाश नहीं होगा, अडोल है, कभी डोलता नहीं है, और रूप कोई रूप रंग नहीं है, अच्छेद है, इसको काटा नहीं जा सकता, शून्य को जला नहीं जा सकता, इसको वह सुखा नहीं सकती, इसको है। यही रूह, यही आत्मा हमारे भीतर है। प्राण निकलते हैं, रूह से विलीन हो जाती है हमारी है। इसलिए कहते हैं चले बिन पग सुने बिन काना, बिन कर्म करे बिन नाना, बिन बाड़ी बगता जोगी सकल सेरस होगी। वो परमात्मा कैसा है? चले बिन पग सुने बिन काना, बिन कर्म करे बिन नाना, बिन बाड़ी बगता जोगी सकल सेरस होगी। केवल खुदा खुदा जहां में इंसान कहाँ, केवल खुदा जहाँ इंसान कहाँ। इसलिए कोई क्या किसी दे सकता है? क्या कोई किसी ले सकता है? इधर देने वाला खुदा, इधर लेने वाला खुदा, कोई रह ही नहीं गया बाकी। लाली मेरे लाल की जिब देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं खुद हो गई लाल। ये सारा संसार मेरे प्रभु का, जब सब खोजने चला, जब मिला तो सब उसी में खो गया, विलीन हो गया। जिसको खोजने में उम्र भर में परेशान हुआ हूं, जब वो मिला तो बोला तो मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तू ही हूँ। कबीरदास कहते हैं ना, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, न मंदिर न मस्जिद न काबा न कैलाश में, ढूंढो मैं मिल जाऊँ पल की तलाश में, कहे कबीर सुने भाई साधु मैं तो विश्वास में। जहाँ जिसका विश्वास हो जाता है वहीं परमात्मा प्रकट मिल जाता हमारा है। उसका भी प्रभु सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका प्रभु गुजारा, जिसका कहीं गुजारा नहीं। उसका भी प्रभु जी सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका भी परमात्मा सहारा देता है उसको। और उसको समय गुजरता है, उसका कहीं गुजारा नहीं होता, गुजर जाता है। सबकी देखभाल प्रभु करता, सब जीवों का ध्यान धरे, आप बैठे पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। बुद्धि हैरान इंसान की कैसे हो रहा है सब ये। हकीकत ये कि प्रकृति का सारा काम स्वयंभू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब ध्यान से देखो, हवा अपने आप चल रही है, पेड़ अपने आप बड़ा हो रहा है, फल अपने आप लग रहे हैं, फूल अपने आप लग रही हैं, पत्तियां अपने आप लग रही हैं, पानी अपने बरस रहा है, दिन रात अपने आप हो रहा है, सारा कार्य अपने आप हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं, अपना खाना पच रहा है, हड्डी बन रही है, खून बन रहा है, मांस मज्जा बन रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, सांसें अपने आप चल रही हैं, सब स्वयंभू हो रहा है। इंसान कहता मैंने कर दिया, मैं न होता तो काम होता नहीं। ये इंसान अज्ञानता मूर्खता है। न कुछ तेरे बस बंदे, न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें, चाहे जैसे खेले खुदा के हाथ में। हम लोग कुछ भी नहीं है। इंसान झूठा अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि मैं हूं तो हो गया, मैं न होता करता भी नहीं। ये इंसान अज्ञानता ये है। मूर्ति को देते हैं प्रभु कपड़ा लकड़ा और आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े भाग। मरे हुए प्राणी को परमात्मा कपड़ा लकड़ा आके व्यवस्था करता है। ऐ नर, तू जिंदा को चिंता क्यों करता है? पर दामन पकड़ ले परमात्मा का, बच जाएगा। बाकी सब पीस रहे हैं सब ये। जल रहा है संसार, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत महात्मा लोग धरती थमी हुई है। ये अच्छे लोग हैं वही संत हैं, जो बुरे लोग हैं वही राक्षस हुए हैं, कहीं दूर नहीं है। और स्वर्ग नरक भी यहीं पर भी है, यहीं स्वर्ग यहीं नरक है, यहीं पर ऊपर कहीं कुछ नहीं है। सब चूतिया बनाते हैं खाली, सब कुछ यहीं पर भैया है। जो दुख भोग रहा है, जिसके पैर में कीड़े पड़े हैं, वो नरक भोग रहा है। जो बढ़िया आराम सो रहा वो स्वर्ग भोग रहा है। सब कुछ यहीं पर हुए है, और सब कर्मों के अधीन ही है। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं, स्वर्ग नरक पहुंचाते हैं, हमारे कर्म ही है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम फसल काटेंगे उसकी। हम दूसरा कोई नहीं काट सकता। जो हमने किया हमें भरना ही भरना पड़ेगा।
जो आदमी आज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, अब पाप कर्म कर रहे हैं और ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पिछली कमाई उनकी मजबूत है, पुण्य मजबूत उनका है, पुण्य अर्जित किया, वो पुण्य साथ दे रहा होगा। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा तो बड़े बड़े नेता और महात्मा जेल में सड़ रहे हैं आज उनका। पाप किया, पिछली कमाई थी उनकी, वो साथ दे रही थी। जैसे हमारा पैसा बैंक में जमा है, हमारा पुण्य जमा है, जब जरूरत पड़ जाकर निकालना है, हमारा साथ देता है। कि वही पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा बैंक दोबारा हमको नहीं देगा। तो हमारा जो खत्म हो पैसा कहाँ तुमको देंगे? पुण्य खत्म हो गया हमारा। दुनिया में रोज देख रहा है इंसान, चोर घर चोरी पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, रिश्वत दे रहा पकड़ा जा रहा है, किसी को मार रहा पकड़ा जा रहा है। दुनिया वाले सब देख रहे हैं सब। अब वो सोचते हम करें हमको पकड़ नहीं पाएगा, हमें कोई देख नहीं पाएगा। वो भूल जाता परमपिता परमात्मा सबको देख रहा है। कहाँ छुपोगे इसी से? ये परमात्मा हर जगह मौजूद है, परमात्मा एक है यहाँ पर, शून्य रूप में मौजूद है। ये यहाँ से गुनाह करके बहुत दूर चले जाओ, वहाँ ये मौजूद है, वो है, हमारे हर कर्मों को देख रहा है। परमात्मा कुछ भी छिपा नहीं है हमारे। कहते गिरा गांठ की बांधते नहीं, जो देवे सो खाएं, गोविंद ताके पीछे फिरे, मत भूखे रह जाएं। जो अपने इकट्ठा नहीं करता है और नेक कमाई करता है, उसका परमात्मा उसके इससे रक्षा करता है। जैसे बालक